सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहियात नाअहली खत्म कर दी। सियासतदानों की नाअहली ताहियात नहीं होगी। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली का फैसला वापस लिया जाता है। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के ताहियात नाअहली भी खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 6 के तनासब से फैसला सुनाया। समीउल्लाह बलोच केस का फैसला भी खत्म कर दिया। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। नाअहली की मुद्दत के कानून को जांचने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। 62(1)(f) की कोई कानून वजाहत नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच का हिस्सा थे। आर्टिकल 62(1)(f) कोई अज खुद लागू होने वाली शिक नहीं है। यह आर्टिकल नाअहली के डिक्लेरेशन और मुद्दत के तयन का तरीका नहीं बताता। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)(f) की तशरीह इसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। अदालती डिक्लेरेशन देने के हवाले से कोई कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं। 62(1)(f) की ताहियात किसी की नाअहली वाली तशरीह इस आर्टिकल के स्कोप से बाहर है। ऐसी तशरीह उम्मीदवार को वोट देने के बुनियादी हक को ख़त्म करती है। ऐसी तशरीह आर्टिकल 17 में दर्ज हकूक़ के खिलाफ है। जब तक कोई कानून 62(1)(f) को काबिल अमल बनाने नहीं बनता, उसकी हैसियत 62(1)(d), (e) और (g) जैसी है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 में तरमीम को जांचने की जरूरत बाकी नहीं रहती। सियासतदानों की ताहियात नाअहली केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी का ताहियात नाअहली अक्सरियती फैसले थे इख्तलाफ। एहतराम के साथ मैं अक्सरियती फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। आर्टिकल 62(1)(f) की ताहियात नाअहली ताहियात है और ना ही मुस्तकिल। नाअहली अदालत फैसला मौजूद होने तक है। समीउल्लाह बलोच केस में अज खुद नतीजा कानूनी तौर पर दुरुस्त है। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। जी, बड़ा खुशाइंद फैसला है और मैं समझता हूँ कि एक जो गैर नाइंसाफी हुई थी उसका तदारुक हुआ है। और उन्होंने जो अपना अर्लियर डिसीजन था समीउल्लाह बलोच का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी तशरीह कर दी जिसका आईनी शिकों से कोई ताल्लुक इसलिए नहीं था कि जो आईने पाकिस्तान में क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस जो हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने की, उनमें कहीं पे ये नहीं है कि वो ताहयात नाअहल कर दिया जाए किसी को। वहां पे टाइम मुकर्रर किए गए हैं या उस इलेक्शन की हद तक है या जो मैक्सिमम पीरियड है वो 5 ईयर्स का है। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूँ कि पिछले केस में भी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, उन्होंने अपनी अना का मसला नहीं बनाया। आजम नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उबाम दूर किया है। एक नाइंसाफी का अजाला हुआ है। आइन पाकिस्तान में कहीं नहीं लिखा किसी को ताहियात नाअहल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को अना का मसला नहीं बनाया बल्कि एक दब्बा धोया है। लीगी रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट का नाअहली से मुतालिक दुरुस्त फैसला है। एक बड़ी गलती जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी उसकी तलाफी हुई है। पनामा में नाअहली भी एक गलत फैसला था। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए अपने बाकी फैसलों पर भी नज़रसानी करे। फैसले से नाअहल तमाम अफराद अब इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। कवानीन की तशरीह पार्लिमान का काम है। अदालतें आइंदा अपने दौरे कार में रहकर फैसले करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर की गुफ्तगू। आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। आइन की मनपसंद तशरीह के जरिए नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली की घरौनी साजिश तन तोड़ गई। मैं दिल की गहराइयों से अपने भाई और कायद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायद नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने में अब कोई कानूनी रुकावट नहीं। नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो तरक्की और खुशहाली का सफर फिर से शुरू होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट। सियासतदानों की ताहियात नाअहली का खात्मा। मुस्लिम लीग नून के कैंप में जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ आवाम के सामने सुरखरू हुए। सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसले को वापस लिया। आइन में कहीं मौजूद नहीं कि नाअहली ताहियात हो। जब इक़्तिदार मिले तो खुदा की अमानत समझकर इस्तेमाल करें, जुल्म ज्यादती ना करें। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। ताहियात नाअहली इंसाफ के बुनियादी उसूलों के खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ पर मबनी है। इसका खैर मकदम करते हैं। तालिबान के काबिल पर कब्जा के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खिलाफ बहादुरी से लड़ रही है। माजी में भी सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद इंतखाबात हुए। इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। इसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं होना चाहिए।
सेनेट की करारदाद में मसाइल की निशानदेही की। वो मसाइल मौजूद है लेकिन उतने संगीन नहीं कि इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। घूस, आर्टिकल और इंटरव्यू में फ़र्क करना चाहिए। मुर्तज़ा सोलंकी का सरकारी टीवी को इंटरव्यू। नवाज शरीफ का चेहरा तो उतरा हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे तो एक मुस्कुराहट तो कर देते। बिलावल भुट्टो का तंज। नवाज शरीफ को अंदाज़ा है वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ को यकीन होता तो वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे होते। नई हुकूमत का मकसद यही होगा कि मुखालफिन को जेल में डालना है तो मुल्क नहीं चलेगा। सियासतदान यही सियासत करते बुजुर्ग हो गए, क्या आखिरी इनिंग्स में भी यही करेंगे? इदारों को मुदाखलत और सियासत नहीं करनी चाहिए। इस इलेक्शन में भी इतनी ही गड़बड़ हो रही है जितनी माजी में होती रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत केस। दफा 144 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमें अभी तक जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही। हमारे फ्रंट लाइन के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के 76% से ज़ायद कागजात मंजूर हुए। आप ये भी कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल ने आपके उम्मीदवारों की अपीलें भी मंजूर की हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का लतीफ़ खोसा से मुकालमा। फिर आप क्या चाहते हैं? कह दें कि आपके 100% कागजात नामजदगी मंजूर होने चाहिए। हम आरोज़ को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। वकील लतीफ़ खोसा। अदालत के सामने दुखड़े ना रोएं, रिपोर्ट में दिखाएं क्या गलत है। आपके इल्ज़ामात पर तरदीदी जवाब आ जाता है तो आप कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने केस की समाअत P तक मुलतवी कर दी। PTI के बल्ले के निशान की बहाली से मुतालिक दरख्वास्त 10 जनवरी के लिए मुकर्रर। सुना है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के बाद कुछ और इस्तीफे भी आ रहे हैं। PTI 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से जीतेगी। इस खौफ से इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमने बांग्लादेश में बाइकआउट का नतीजा देख लिया है। पेशावर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। उम्मीद है बल्ले का निशान बहाल होगा। तहरीक इंसाफ को कॉर्नर मीटिंग तक की इजाज़त नहीं दी जा रही। रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। मुखालिफिन सुन लें, मैदान खाली नहीं मिलेगा, हर जगह उम्मीदवार होंगे। बानी PTI जेल में लोगों की आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर अली की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करा लें। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि पत्थर पर लकीर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस की बात में ज़्यादा वजन है या चंद सैनिटर्स की? ज़ाती अना की सियासत को दफन करके बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त करना होगा। बानी PTI अपनी वजह से जेल में है। सियासत में जो रवायत डाली गई, बानी PTI को तौबा करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा कागजात 2013 में मुस्तरद हुए जब बानी PTI को लॉन्च किया जा रहा था। उम्मीद है 12 साल बाद जुल्फ़िकार भुट्टो केस में इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए मौका है, अपने इदारे से दाग को धोएं। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। PP चेयरमैन समाअत से कबल लतीफ़ खोसा से गले भी मिले। जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? भुट्टो फांसी के फैसले पर अमल हो चुका है, वापस नहीं हो सकता। अब हम सदारती रेफरेंस पर सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। एक जज के अक्सरियती वोट के तनासुब से एक शख्स को फांसी दी गई। अदालत तो इस वक्त एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्तगी देख रही है। अदालत बेहतर मिसाल कायम करना चाहती है। इस केस में एक जज की राय को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा के रिमार्क्स। क्या हमारे पास सदारती रेफरेंस ना सुनने का ऑप्शन है? चीफ जस्टिस का सवाल। आईनी तौर पर तो अदालत के पास रेफरेंस पर राय देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वकील मखदूम अली खान के दलाइल। सवाल मुबहम है तो अदालत के पास ऑप्शन राय देना ही होगा। साबिक जज नसीम हसन शाह का इंटरव्यू अदालत में सुनाया गया। क्या हम इंटरव्यू की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दोबारा जायजा लेकर राय दें? इस केस में सिर्फ एक जज का इंटरव्यू आया, दीगर जजेस खामोश रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। हमें तारीख दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये स्याह दाग सिर्फ एक ख़ानदान पर नहीं, कुछ इदारों पर भी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का मुकालमा। लीगी कायद नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर JN मैरियट की मुलाकात। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी मौजूद। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल।
जेन मैरियट की मुख्तलिफ मुकदमात में बरियत पर लीगी कायद को मुबारकबाद। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात दोनों मुल्कों के मफाद में हैं। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। जेन मैरियट। मुस्लिम नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान में पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर मामलात हतमी मराहल में दाखिल। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर ऐलान जल्द मुतवक्के। IPP को कौमी असम्बली के साथ सूबाई असम्बली की 11 से 13 सीटें दिए जाने का इम्कान। जहांगीर तरीन को लोधरा के बजाय NA 149 मुल्तान से इलेक्शन लड़ाया जाएगा। अलीम खान को NA 117 लाहौर में एडजस्ट किया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान, हुमायूं अख्तर, मुराद राज, फरूख हबीब, राना नज़ीर, नोरेज शकूर के लिए सीट एडजस्टमेंट पर फैसला न हो सका। कराची में नून लीग और MQM की सीट एडजस्टमेंट मामला मजीद 48 घंटे के लिए लटक गया। मुस्लिम नून और MQM कमेटियों की आखिरी मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। दोनों जमातों में कराची की बेशतर नशिस्तों पर इत्तफाक। हतमी फैसला दोनों जमातों की क़यादत करेगी। वज़ीर आज़म के लिए MQM नवाज शरीफ को वोट देगी। सिंध में वज़ीर आला का उम्मीदवार MQM और नून लीग का मुश्तरका होगा। अमीन उल हक की गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 59 और PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के 3 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। अली अमीन को NA 44 और PK 112 और 113 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 223 बदीन से साबिक वज़ीर दाखिला सिंध डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनकी अहलिया डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के कागजात मुस्तरद। PS 125 से PTI के मोहम्मद फारूक के कागजात नामजदगी मुस्तरद। PS 116 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद खान की अपील मंजूर। PS 118 से PTI के हसन ज़ैब और अब्दुल क़य्यूम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के फैसले कलअदम करार दे दिए। PS 63 हैदराबाद से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आरजू फैसल के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद मंजूर। ख्वाजा सराब नायाब अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा बहरीन। सिपा सलार की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। आर्मी चीफ की बहरीन के वली अहद, बहरीन डिफेंस फोर्सेस के कमांडर और नेशनल गार्ड के कमांडर से भी मुलाकातें। पाक बहरीन फौजी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। बहरीन के बादशाह ने आर्मी चीफ को बहरीन के फौजी एजाज ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास से नवाजा। मुअज़्ज़िज़ीन के दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की जारी कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने इंसदादी दहशत गर्दी की तरबियती मश्क से मुतालिक एक मुजाहरे का भी मुशाहिदा किया। ISPR। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद से मुलाकात। तमाम मसाइल के हल की राहें तलाश करने पर इत्तफाक। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करना है। दोनों मुल्कों के सियासी ताल्लुकात, मईशत, तिजारत और बाहमी तरक्की में ताउन की राहें तलाश करना है। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। अफगानिस्तान पाकिस्तान समेत किसी भी पड़ोसी मुल्क को नुकसान पहुँचाने के या मसाइल पैदा करने का इरादा नहीं रखता। मसाइल के हल और गलत फहमियों के खात्मे के लिए उलमा कराम का किरदार अहम है। अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद।